करती मैं क्या हूँ, अभी तो फ़िलहाल मैं एक्टिंग और म्यूज़िक एल्बम ही कर रही हूँ। मोहिनी सॉन्ग में रह के मुझे ऐसा लगता है मेरा वो एक अचीवमेंट था कि नहीं पूजा, ये भी मतलब ये अच्छा लग रहा है अंदर से। चलो मोहनी खवा के चोरी जियारा चुराए रे, आगो पीछे घूमो तो रे जहाँ नहीं जाए। 100 गाने की जो लिस्ट बनती होगी उसमें हमारा भी ना गाना था 28 नंबर पे। यदि आप छत्तीसगढ़ी सॉन्ग सुनते होंगे तो मोहिनी सॉन्ग नहीं सुने होंगे, ऐसा हो नहीं सकता। मोहिनी सॉन्ग बहुत ही फेमस और पॉपुलर सॉन्ग रहा है। हमारे साथ मोहिनी है, और मोहिनी कौन है फ्रेम में दिख रही होगी आपको। आप मोहिनी सॉन्ग में रहे हैं, कैसा लगा आपको? मोहिनी सॉन्ग में रह के मुझे ऐसा लगता है मेरा वो एक अचीवमेंट था कि मैं मोहिनी सॉन्ग में थी। और सीरियसली मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड और लकी समझती हूँ कि इतनी बड़ी छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में मुझे ही लिया गया। तो सीरियसली ऊपर वाले ने कुछ किया मेरे साथ, सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा। पहला सॉन्ग रहा है आपका ये? नहीं, इससे पहले मैंने एक सीजी सॉन्ग डोरी भी किया था, वो भी तोशान जी और मोनिका मैम का ही था। मोहिनी सॉन्ग का अनुभव कैसा रहा? मोहिनी सॉन्ग का अनुभव बहुत ही मतलब अभी तक उसका एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा। और वो भी ऐसे ही रेनी सीज़न में, ऐसी बारिश के टाइम में ही हमने उसको शूट किया था अगस्त में। तो और आप तो जानते हैं गांव की हरियाली, मुझे ये जो नेचुरल प्लेसेस होती है वो बहुत अट्रैक्ट करती है, ग्रीनरी। तो जब हम वहाँ शूट के लिए गए तो वो गांव के आसपास की जो हरियाली थी, मतलब शूट करने में वाव मज़ा आ गया। और गांव का जो वो घर होते हैं ना, वैसे घर पे शूट करना, वहाँ पे रात बिताना, बहुत मज़ा आया। आपका जो वीडियो है 100 मिलियन व्यू पार हुआ है जी, कितनी खुशी हुई? काफ़ी खुशी हुई भी लगा होगा। अरे बाप रे। अरे पूछो मत, मैं तो 4-5 महीना बस ऐसा होता था आते जाते, अरे मतलब इतने लोगों ने देख लिया, क्या कमेंट किया। मतलब सिर्फ ये मैटर नहीं करता था कि लोगों ने वो गाना देख लिया, ये भी इम्पोर्टेंट लगता था कि लोग वो गाना देख के क्या फील करते हैं, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, अच्छा बुरा जो भी है। ये जो अच्छा था तो उन्होंने अच्छी बात बोली, बुरा था तो उन्होंने कुछ सजेशंस दिए कि मैम आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ये इस पोर्शन में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो वो भी बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने कमेंट किया और शायद अपना समझ के किया, क्योंकि इतनी बिजी शेड्यूल में वो हमारे लिए कमेंट करे, ये बहुत बड़ी बात है ना। तो बस। वैसे आप करते क्या हैं? वैसे करती मैं क्या हूँ, अभी तो फ़िलहाल मैं एक्टिंग और म्यूज़िक एल्बम ही कर रही हूँ। और इसके साथ बेसिकली इससे पहले भी मैं टीचिंग करती थी। मैंने संस्कार सिटी इंटरनेशनल स्कूल में 3.5 ईयर्स का मैंने वहाँ पे जॉब की है, मतलब जॉब नहीं टीचिंग की है, मैथमेटिक्स में वहाँ पढ़ाती थी। तो अभी भी मैं कोचिंग ले रही हूँ बच्चों की। तो बच्चे गाना सुनते होंगे, बच्चों की तरफ से कोई कमेंट कैसा लगता है? अरे बहुत अच्छा लगता है, मतलब वो मेरे अब ऐसा है कि हम साथ में सेलिब्रेट करते हैं। इस पहला हम उतना बता नहीं पाते थे कि पहले मैंने अपनी ये जो लाइफ थी या प्रोफेशन था, ये मॉडलिंग और फ़ोटोशूट, वो बच्चों से थोड़ा हाइड करके रखा था। मुझे ऐसा लगता था कि बच्चे डिस्ट्रैक्ट मत हो जाए, मतलब मैम को ही फॉलो करना है ये सोच के, अपनी पढ़ाई से अभी से हट मत जाए। तो मैं थोड़ा सा डरती थी उनको बताने पे। फिर मोहिनी गाने के बाद तो मुझे फॉर्चुनेटली नॉट अनफॉर्चुनेटली मुझे उनको पता चल गया, और बच्चों के साथ बच्चों के पेरेंट्स को भी पता चल गया। उसके बाद फिर क्या, अब ऐसा होता है कि कोचिंग में बच्चे आ रहे होते तो वो पहले ही मेरा देख चुके होते, तो मैम आज आपका ये गाना है, अरे ऐसा है क्या, तो हम साथ में सेलिब्रेट भी करते हैं। अब हमारी बात साथ में बैठ के होती है कि मैम कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, तो अच्छा लगता है। टीचिंग कैसा लगता है आपको? टीचिंग मुझे सीरियसली बहुत ही अच्छी जॉब लगती है, क्योंकि बाकी सब जो जॉब जो होती है ना, मतलब मैंने लोगों को देख के बता रही हूँ कि थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वही रेगुलर वाली रूटीन आ रहे हैं बस यार, वही मंडे टू सैटरडे। पर टीचिंग जॉब में ना आपके ना रोज़ एक तो बच्चे चेंज हो रहे हैं, और बच्चे जो होते हैं वो एनर्जेटिक होते हैं, वो आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होने देते। मतलब आप क्लास में जाओगे, उनकी नई बातें सुनोगे और मतलब उनकी थॉट सुनोगे ना, तो आपको लगेगा अरे बाप रे। तो वो आपका ना एक
डिटॉक्स हो, मतलब आपकी जितने भी टेंशन्स है ना उसको उड़न छू कर देते हैं। तो बहुत अच्छा प्रोफेशन है टीचिंग, मुझे वो सीरियसली बहुत अच्छा लगता है। वैसे पहला मौका कैसे मिला आपको कि म्यूजिक इंडस्ट्री में आना चाहिए, इस प्रकार के गाना करने चाहिए? म्यूज़िक इंडस्ट्री में मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहती हूँ। मैंने डोरी से पहले भी एक पंजाबी सॉन्ग किया था। मैंने 2018 में एक पंजाबी सॉन्ग किया था, रायपुर की ही टीम थी और उसमें मुझे विवेक दीक्षित सर ने कास्ट किया था फर्स्ट टाइम। तो उसके लिए जब मुझे ऑफ़र आया, उससे पहले मैं सिर्फ फ़ोटो शूट्स कर रही थी, तो उसके लिए जब मुझे ऑफ़र आया तो मैं थोड़ी सी हेजिटेट थी और मैं इतनी इंटरेस्टिंग नहीं थी। मुझे ऐसा लगा था कि मैं इतना सडन मतलब ट्विस्ट हो जाएगा, मुझे पता नहीं था। और मैं शायद फिर मैंने मतलब अपनी दीदी से ये बात डिस्कस की कि मुझे कॉल आ रहा है, तो तुम बताओ कैसे करना चाहिए, मतलब मैं अपनी टीचिंग से एकदम सडन म्यूज़िक एल्बम कर लूँगी और मैंने इससे पहले किया भी नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं जाओ ना, एटलीस्ट एक बार ट्राई तो करो। तो क्या पता था वो ट्राई आज मतलब ऐसा हो जाएगा। तो बस मैंने वो फर्स्ट ट्राई किया था और शायद उसके बाद मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट अपने अंदर भी मतलब पैदा हुआ कि नहीं पूजा, ये भी मतलब ये अच्छा लग रहा है अंदर से, चलो। तो मैं इधर इस फील्ड की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट होती गई। आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई है? मैंने राजनांदगांव से स्कूलिंग की है। और जो एजुकेशन उच्च शिक्षा? मैंने 12th के बाद में भिलाई से मैंने श्री शंकराचार्य कॉलेज से इंजीनियरिंग की है इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन में। तो भविष्य में क्या एक्टिंग करने का सोचे हैं कि एक्टिंग करूँगी मैं उस समय अभी? हाँ, अब तो ऑब्वियसली मतलब सोच रही हूँ और कर ही रही हूँ एल्बम, तो मुझे अच्छा लग रहा है एल्बम करने में भी। और देखते हैं अब आगे और सरप्राइज़ है आप लोग के लिए, लेट्स सी। बॉलीवुड में यदि मौका मिले तो आपको? जी बिल्कुल, मौका मिलने पे तो अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ूंगी मैं। जहाँ से जो अपॉर्चुनिटी आ रही है डेफिनेटली करते जाओ। जब आपने शुरुआत की तो घर की ओर से किस प्रकार से समर्थन मिलता है आपको? घर वाले मना किए कि नहीं किया आपको? ऐसा था कि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट किया तो मुझे डर तो किसी का नहीं लगा था, बस हाँ पापा से थोड़ा सा पापा ने हाँ तो बोल दिया था पार्टिसिपेट करने, बट फिर भी मैं उस कॉन्टेस्ट में जाने के बाद मतलब मैं डर रही थी कि कैसे पापा का रिएक्शन कैसा होगा। फिर जब पापा उस दिन उस दिन इवेंट में आए और पापा ने तारीफ़ की तो बहुत अच्छी लग रही थी जब वो तुम रैंप वॉक पे चल रही थी। तो फिर तब कॉन्फिडेंस ऐसे 0 से 100% हो चुका था। मतलब मुझे उतनी ज़्यादा फ़िक्र लोगों की नहीं थी, मुझे सिर्फ ऐसा था कि मेरे पेरेंट्स मुझे अग्री कर रहे हैं ना, वो खुश है ना, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जब पापा भी खुश हो गए, मम्मी तो ऑल टाइम सपोर्टर रही है तो उनका टेंशन था ही नहीं, वो तो मुझे दिन भर करती ही रहती है। बट पापा जब बोले और उन्होंने वो कॉन्टेस्ट में आके जो किया ना कि नहीं पूजा हुटिंग टाइप, तो नहीं, तो फिर तो बम हो गया था। मोहिनी गाने के लिए आपको ही क्यों चुना गया था? अब ये सवाल का जवाब अच्छे से मोनिका मैम और तोशान सर शायद अच्छे से दे पाए। आपने गुड़िया सॉन्ग भी किया है, उड़िया सॉन्ग? जी हाँ, मैंने अभी रिसेंटली एक उड़िया सॉन्ग किया है जिसका नाम रुदिया तो भी ना भूले स्पंदना है। और वो म्यूज़िक जो है वो म्यूज़िक ओडिशा में रिलीज़ हुआ है यूट्यूब चैनल पे, तो उसका भी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। वो सोनपुर में शूट हुआ था। घर में पिताजी क्या करते हैं? पिताजी जो है वो एक प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी में जॉब करते हैं, मैनेजर है वहाँ मेरे पापा। और बॉलीवुड में आपसे पूछें कि आपको कौन पसंद है, कौन एक्टर पसंद है, आप किसके साथ काम करना चाहेंगी? तो वैसे ना मेरा टेस्ट लिटरली ना रोज़ बदलता जाता है अकॉर्डिंग टू मूवीज़। मतलब अभी तो फ़िलहाल एक्ट्रेस में तो मुझे दीपिका पादुकोण पसंद है, और एक्टर में ऐसा है कि जो मूवी आ जाए, जो जिसमें अच्छा लग जाए वो अच्छा लगने लग जाता है, और ऋतिक रोशन मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और अभी मेरा थोड़ा सा मैं साउथ की मूवीज़, मैंने कोविड के टाइम में बहुत साउथ मूवीज़ देखी, तो मेरा जो अट्रैक्शन है वो अभी साउथ की तरफ ज़्यादा टर्न हो चुका है एकदम कोविड से। ये सडन टर्न था
तो अभी जैसा हम पुष्पा देखे और RRR में भी जो राम बने थे वो हीरो, और समंथा, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी लगती है। कौन सी फिल्म आपकी सबसे पसंदीदा फिल्म है? हाँ, ये तो बहुत खतरनाक। आप मेरे से कार्टून पूछते तो मैं शायद बता पाती कि आपका फेवरेट कार्टून कौन सा था। मूवीज़ मेरी बहुत सारी फेवरेट मूवी है, बट ऐसा है कि मैं कोई भी मूवी 2-3 बार से ज़्यादा नहीं देख सकती। मतलब समटाइम ऐसा होता है ना कि आपके भाई लोग स्पेशली किसी भी मूवी को रिपीट मोड में डाल देते, तो मैं बिल्कुल 2 बार से कोई मूवी नहीं देख सकती। रिसेंटली मेरी जो फेवरेट मूवी है वो है KGF चैप्टर 2। वो मूवी बहुत इंस्पायरिंग लगी, मतलब बहुत उसमें मूड स्विंग्स भी बहुत हुए और वो बहुत इमोशनल के साथ साथ पता नहीं मुझे कुछ लर्निंग टाइप की लगी। मुझे ऐसा लगा कि मतलब वो बच्चा जब कुछ भी कर सकता है तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो यदि आपको सभी जगह से मौका है कि बॉलीवुड से, साउथ से और हीरो मतलब हॉलीवुड से ही मौका है, तो आप किधर जाना पसंद करेंगी आप? मौका जिधर से आएगा तो मैं मौके को पकड़ लूँगी अच्छे से। तो अपॉर्चुनिटी नहीं लॉस करना चाहूँगी मैं, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ से भी अपॉर्चुनिटी आएगी डेफिनेटली मैं वो करना चाहूँगी। मोहनी जी, आपसे अपन मोहनी जो सॉन्ग है उससे रिलेटेड सवाल करेंगे। मोहनी सॉन्ग जैसे आपने किया तो एक्टिंग का अनुभव कहाँ से रहा आपका? किसने सिखाया आपको एक्टिंग की इस प्रकार से सारी चीज़ें की जानी चाहिए? एक्टिंग का अनुभव मैं आपको बोलना चाहूँगी ज़ीरो। मुझे कुछ भी एक्टिंग नहीं आती। इवन मैंने तो मतलब मेरा जब ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट किया था उस टाइम मेरी जो 1 हफ्ते की ग्रूमिंग हुई थी, उस टाइम पे मैंने रैंप वॉक पे चलना और फिर धीरे धीरे फ़ोटोशूट में शायद पोज देना सीखा था। तो एक्टिंग में तो मेरा ज़ीरो एक्सपीरियंस रहा। और जैसा कि हम इंडियंस होते हैं कि मूवीज़ देखते देखते बचपन से थोड़ा शायद कुछ ट्राई करते होंगे, मैं तो उसमें भी शायद ज़ीरो थी। तो अभी मेरी लर्निंग चल रही है, समझ लीजिए कि मैं एक्टिंग सीख बस रही हूँ। मैंने एक्टिंग में मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आपको तो गाना गाने आता ही होगा? हाँ डेफिनेटली, हम बाथरूम सिंगर। नहीं, बहुत गाना गाती हूँ, बट ये नहीं पता कि कौन कौन मुझे टॉलरेट कर पाता है कि नहीं। गा लेती हूँ। आपकी जो मोहनी सॉन्ग है हम आपसे सुनना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल। मोहनी खवा के जोरी जियारा चुराए रे, आगू पीछे घूमो तो रे जहाँ नहीं जाए रे, बही बना के तो देखना कैसे नचा डरे रे, मैं नक लगावत हो में आ जाना रे, बही बना के तो देखना कैसे नचा डरे रे, माया के भाका लगावत हो में आ जाना रे। छत्तीसगढ़ म्यूजिक इंडस्ट्री काफ़ी आगे बढ़ रहा है, फिल्म इंडस्ट्री भी आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ी फिल्म में कैसा लगता है, आगे किस प्रकार से अवसर है? मुझे ऐसा लगता है कि अभी का जो टाइम अभी स्टार्ट हुआ है लास्ट 3-4 साल पहले से, तो अब मुझे लग रहा है कि अब ये किसी ना किसी इंडस्ट्री को पक्का टक्कर देने वाला है छत्तीसगढ़। क्योंकि अभी आपने भी कुछ टाइम से देखा होगा कि बैक टू बैक CG सॉन्ग्स आ रहे हैं, CG लैंग्वेज में, मूवीज़ को छोड़ के भी वेब सीरीज़ और बहुत मतलब ताबड़तोड़ बन रही है। और OTT और सोशल प्लेटफॉर्म के कारण अब ये और भी ज़्यादा अच्छे से ग्रो करने वाली है। तो आप देखिएगा 5 से 6 साल के बाद हमारी CG इंडस्ट्री भी ना, उसका भी नाम होगा कि नहीं यार, साउथ इंडस्ट्री का जैसे हम आज बहुत नाम लेते हैं ना, वैसी कोई शायद क्यों हमारी भी इंडस्ट्री का नाम लेगा कि आज CG की वो मूवी देखा था क्या आपने, वो CG का वो गाना सुना है क्या आपने। जैसे अभी आप CG रील्स बना रहे हैं लोग, CG गाने में मोहिनी में ही मिलियन रील्स बनी, और बड़े बड़े डांसर मेलविनियस का आपने नाम सुना होगा, उसने भी इसमें रील बनाई। तो काफ़ी एक अचीवमेंट टाइप लगता है यार कि नहीं, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है आगे चल के। लाखों लोगों ने रील्स बनाई है मोहनी सॉन्ग पे। जी मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि अरे बॉलीवुड के इतने बड़े बड़े और इतने बड़े बड़े जो लोग हैं, शायद वो हमको जानते भी ना हो और CG के बारे में पहले भी कभी उन्होंने सुना भी है कि नहीं, वो लोग रील बना रहे, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है दिल से कि मतलब कुछ हुआ है। इसी बहाने हमने शायद CG का नाम लोगों के मुंह पे तो ला दिया।
आपकी जो मोहिनी सॉन्ग है वर्ल्ड रिकॉर्ड मतलब जो दुनिया के सबसे पहले नंबर पे 28वें नंबर पे कुछ आया था, ऐसा कुछ था, क्या था वो? वो टॉप ट्रेंडिंग जो सॉन्ग होता है ना कि यूट्यूब में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग सॉन्ग आप देखेंगे तो उसमें टॉप ट्रेंडिंग सॉन्ग में जो 100 गाने की जो लिस्ट बनती होगी उसमें हमारा भी गाना था 28 नंबर पे। तो ये भी बहुत अपने आप में ही एक ख़ास बात है कि 100 सॉन्ग में वो भी यूट्यूब चैनल पे मोहिनी सॉन्ग है। अरे वाह। आपने पूरे इंटरव्यू में सुना होगा मोहिनी कौन है, तो आप जान गए होंगे कि मोहिनी जो है हमारे साथ जो बैठी है, इतनी लंबी बात हुई, यही है मोहिनी सॉन्ग की जो एक्टर पूजा शर्मा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि किस प्रकार से इंटरव्यू रहा और आने वाले समय में हम किसका इंटरव्यू करें, यही बताएं आप।